गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे आज मोज़लेस एक्सपेरिमेंट के बारे में। मोज़ले का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली एटॉमिक नंबर का रिलेशनशिप था, जिसके बेसिस पे आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया जाता है। ठीक है, मोज़ले ने एक्चुअली किया क्या था, मोज़ले ने टोटल 38 एलिमेंट्स को कंसिडर किया था, जिसमें एल्युमिनियम से लेके गोल्ड तक के एलिमेंट थे। और इन्होंने क्या किया कि एक्सरे को, जिस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने फॉलो किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए एक्सरे को लेके अलग अलग एलिमेंट्स पे क्या किया, बम्बार्ड कराया। और उसके थ्रू उन्होंने एक सीरीज बनाई। उस सीरीज में उन्होंने क्या रखा था, उस सीरीज में उन्होंने एक इक्वेशन को पुट डाउन किया कि अगर एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया जाए एक्स एक्सिस पे और अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी को कंसीडर किया जाए वाई एक्सिस पे, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी मिलेगी एक्सरेज की अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, वो एक लाइन से ही मिलती है, एक डॉटेड लाइन को ही फॉलो करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगी, जिसका रिलेशनशिप किससे था, डायरेक्ट एटॉमिक नंबर से था। तो अभी तक के जो भी एक्सपेरिमेंट थे जहां पे हम लोग ये कंसीडर करते थे कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास से रिलेटेड हैं, वो क्या हो गई, वो झूठी साबित हो गई। और हमारे पास जो नया रिजल्ट आया उसमें हमको ये मिला कि सारी की सारी प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड थी, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड थी। तो ये था मोज़ले का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने इक्वेशन दिया कि अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जहां पे ए और बी क्या थे, कांस्टेंट थे, म्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, और जेड क्या था, एटॉमिक नंबर था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। तीनों लोग क्या थे, एक सीरीज में एक दूसरे के स्टूडेंट थे। थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे चैडविक। ठीक है, अगर इस सीरीज को हम लोग फॉलो करें और इस सीरीज के हिसाब से हम चलने की कोशिश करें, तो हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि सबसे पहले जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो उस समय उनको ये नहीं पता था कि प्रोटॉन भी हो सकता था, और उसी तरह से जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो किसी को ये नहीं पता था कि न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो सकता है। तो आखिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन का ख्याल कैसे आया दिमाग में? न्यूट्रॉन का ख्याल ऐसे आया कि कुछ न कुछ ऐसा मास था जिसको कि कोई फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। तो चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम का रिएक्शन करवाया अल्फा पार्टिकल के साथ। अल्फा पार्टिकल को हम लोग जानते ही एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। और बेरिलियम के बारे में भी हम लोग जानते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है। ठीक है, हीलियम का बम्बार्डमेंट उन्होंने करवाया किस पे, बेरिलियम पे, जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट करवाया तो उससे उनको जो मिला वो मिला कार्बन 6, जिसका एटॉमिक मास होता है 12। देखिए नीचे के जो एटॉमिक नंबर हैं वो एडअप हो गए, और उसके साथ साथ उनको एक और स्पीसीज मिली जिसके पास कोई एटॉमिक नंबर नहीं था, लेकिन कुछ उसका एटॉमिक मास था, कुछ उसका एटॉमिक मास वहां प्रेजेंट था। और इसी स्पीसीज को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, तो ये थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो कि चैडविक ने की थी, और चैडविक को भी इस खोज के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम लोग कंसीडर करते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज, कोई भी दो स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर क्या हों, सेम हों। 2 स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, या बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल में आप कार्बन की ही 2 स्पीसीज ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर हम कार्बन 6 लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसी तरह हम कार्बन 6 एटॉमिक मास 14 भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन को भी इसी तरह कंसीडर किया जा सकता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 14 होता है, वहीं इसके आइसोटोप का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास क्या होता है, 15 होता है। तो इनको हम लोग क्या जानते हैं बेटा, इनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। इसी तरह से आइसोबार्स भी होते हैं। आइसोबार्स की क्या डिफिनीशन है, अगर हम आइसोबार्स को कंसीडर करते हैं तो आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक मास विल बी सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। ठीक है,
इनके एग्जाम्पल के लिए आप पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर पोटेशियम और कैल्शियम के एटॉमिक मास को हम कंसीडर करें तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, एटॉमिक मास अबाउट 40 होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास नियरली अबाउट 40 होता है। तो अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मासेस क्या हैं, बिल्कुल सेम है। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें एटॉमिक नंबर्स क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, उन स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उन स्पीसीज को हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। इनकी डिफिनीशन आप लोग बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। इनके और भी एग्जांपल आपसे ले सकते हैं। आर्गन भी इसी सीरीज का होता है, आर्गन का भी एटॉमिक नंबर 18 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 40 होता है। आई होप अपनी डिफिनीशन नोट कर ली होगी। इसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है, शायद ये आपने पहली बार सुना होगा, जो 11th वाले बच्चे होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आइसोटोन्स आर दोज स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए इसका सिंपल सा मतलब क्या है, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने भी हो, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होनी चाहिए, मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। वो दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास आपको कैसे मिलता है, अगर सपोज करिए x है, ये a है, ये b है, तो आप b माइनस a करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। ये दोनों जगह क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि ये दोनों जगह क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अगर कार्बन आपको 6 और 12 दे दिया जाए, कार्बन 6 और 12 आपको देते हैं, या कार्बन 6 और 14 हम आपको देते हैं, कोई भी एक स्पीसीज ले लीजिए, हम कार्बन 6 और 14 ही ले लेते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होगा। कार्बन 6 और 14 हम ले लेते हैं और कार्बन 7 और 15 ले लेते हैं। जरा दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। अगर 14 माइनस 6 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और इसी तरह अगर 15 माइनस 7 करेंगे तो इसमें भी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मतलब दोनों जगह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए हैं, बिल्कुल सेम हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, एक बराबर हैं। ऐसी स्पीसीज जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिल्कुल इक्वल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। आई होप नोट कर लिए। अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो स्क्रीनशॉट मारिए, बाद में बैठ के नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली स्पीसीज जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है। कई लोगों को नाम से ही क्लियर हो गया होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, तो इसके एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं। हम सबसे पहले उठाएंगे ऑक्सीजन को, उसके पहले हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। चलिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है। ये एक ही सीरीज के हैं, ठीक है। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है बचपन से ही। अब जरा इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं। मतलब हम सिंपली क्या करेंगे, हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर अगर इसका लिखो 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12 और इसका 13। हम जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी न्यूट्रल एटम का, वही क्या होता है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो अगर हम सिंपली लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर इनके हम नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखें तो हमको पता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में। तो यहाँ पे हो जाएंगे 7 प्रोटॉन, यहाँ पे 8 प्रोटॉन, यहाँ 9 प्रोटॉन, यहाँ 10 प्रोटॉन, यहाँ 11 प्रोटॉन, यहाँ 12 प्रोटॉन, यहाँ पे 13 प्रोटॉन। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इनको चार्ज देना शुरू करते हैं। हम इन स्पीसीज को क्या करते हैं, चार्ज प्रोवाइड करते हैं। चलो सबसे पहले हम देखो, हम रैंडम चार्ज दे रहे हैं, बाद में हम उनका रिलेशनशिप बताएंगे। हम नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज देते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, फ्लोरीन के ऊपर -, नियॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं देते हैं, इसको न्यूट्रली छोड़ देते हैं। सोडियम के ऊपर +1, मैग्नीशियम के ऊपर +2 और एल्युमिनियम के ऊपर +3। ये चार्जेस हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। अब जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो कि नई स्पीसीज में कितने हैं। न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें
3 माइनस चार्ज का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। किसी भी स्पीसीज पे 3 माइनस चार्ज कब आता है? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन टेकअप करता है। तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन इसके टेकअप करते हैं तो देखो इसके पास नए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 7 + 3, मैं यहाँ नीचे स्प्लिट भी लिख देता हूँ, 7 + 3। यहाँ पे भी कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ स्प्लिट होगा 8 + 2। यहाँ पे भी कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 9 + 1, ये तो 10 ही है, इसमें कोई स्प्लिट हमको नहीं लिखना है। इसकी बात करो, इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका स्प्लिट आएगा 11 - 1। क्यों -1? क्योंकि +1 चार्ज है। +1 चार्ज होने का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लूज किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। मैग्नीशियम की बात करो, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्प्लिट आएगा 12 - 2। और इसकी बात करो, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसका स्प्लिट आएगा 13 - 3। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इन चार्ज स्पीसीज के बारे में बात करें तो सभी के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं अब वो क्या है? बिल्कुल सेम है। और इन स्पीसीज को हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल सकते। ये जो न्यूट्रल स्पीसीज हैं, दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन ये जो नई स्पीसीज आपको नजर आ रही हैं, N3-, O2-, F-, नियॉन, Na+, Mg2+, Al3+, ये सभी स्पीसीज क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपने इसको पढ़ा है, इसका क्या मेजर एप्लीकेशन है और कैसे ये साइजेस को अफेक्ट करता है, ये पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे हम लोग फर्दर टॉपिक्स इस चैप्टर के कंसीडर करना शुरू करेंगे।